ये अत्यंत दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण रहता है। हमारे सेना के जवान हों, हमारे देश के नागरिक हों, आतंकवाद के साए में अगर इनकी हत्या की जाती है तो ये देश के लिए हमेशा बड़े दुख की बात रहती है। पाकिस्तान ने आतंकवाद को कश्मीर में बढ़ावा देकर और विगत सालों में भरपूर प्रयास किया है कि अपनी स्थिति कहीं अंतर्राष्ट्रीय मंच में वो इस माध्यम से बनाए रख सके, और बलि चढ़ रही है देश के नागरिकों की। अपनी ओर से मेरा तो जहां तक है ये स्पष्ट मानना है कि सबसे पहला काम सुरक्षा देने के साथ जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा तत्काल दे देना चाहिए। इसमें अत्यधिक विलंब कर दी है केंद्र सरकार ने, अब और विलंब नहीं करनी चाहिए। एक लोगों की भावना बहुत गहराई तक प्रभावित हुई है कि उनका राज्य का दर्जा छिन गया, उन्हें एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है और वो दोबारा स्थापित होना चाहिए, राज्य स्थापित होना चाहिए। दूसरा, ये आतंकवाद के साए में जी रहा देश का हिस्सा है, जहां दिल्ली में जो हमने देखा कि राजनीतिक कारणों से चुनी हुई सरकार और लेफ्टिनेंट गवर्नर के बीच में तनातनी और अविश्वास की स्थिति बनी रहती है, ये वहां किसी भी हालत में स्वीकार्य नहीं है। बॉर्डर स्टेट में, जम्मू कश्मीर में इस प्रकार की स्थिति बने कि चुनी हुई सरकार है वो कहेगी कि हमको बाएं दिशा में जाना है और लेफ्टिनेंट गवर्नर कहेंगे हमको दाहिने दिशा में जाना है, तो ये वहां पर स्थिति को बहुत खराब कर देगा। तो ये दो कारण हैं। दिख रहा है कि पाकिस्तान बाज आएगा नहीं, घुसपैठियों और आतंकवाद के बढ़ावे के माध्यम से परेशानी फैलाने में कोई कमी नहीं करेगा। इन परिस्थितियों में केंद्र सरकार को तत्काल राज्य का दर्जा जम्मू कश्मीर को देना चाहिए और हमारी सीमा में जो सेनाएं तैनात हैं, पुलिस फोर्स है, इन सबको और सक्रियता से काम करना होगा। सर, कहा कि पाकिस्तान के नेताओं को मैं ये कहना चाहूंगा हुक्मरानों को कि ये सब रोकना होगा और कश्मीर पाकिस्तान नहीं बनेगा, क्योंकि लगातार सभी वहाँ इन समस्याओं से जूझ रहे हैं। आपको लगता है ये इनका स्टेटमेंट जायज है कहना? निश्चित रूप से वो यही कह रहे हैं कि इसमें कौन सी बात किस संदर्भ में उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान सोच रहा है कि ये कभी पाकिस्तान में जा सकता है तो हजारों साल में नहीं होने वाला, तो वो उस प्रकार की बात तो हो नहीं सकती। और जहां तक अस्थिरता पैदा करके नागरिकों की हत्या करने की बात है, लगातार नृशंस हत्याएं इस प्रकार से आतंकवाद के माध्यम से होती चली जा रही हैं, ये तत्काल रुकना चाहिए। सर, आज मीटिंग में और महाराष्ट्र को लेकर, झारखंड को लेकर कब तक लिस्ट हम उम्मीद कर सकते हैं? क्योंकि महाराष्ट्र के नेता तो कह रहे हैं कि हम एक दो दिन में जो है इसको चीज जारी कर देंगे, लेकिन आपके जो अलायंस पार्टनर हैं उन पर कहीं ना कहीं पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है 5-6 सीटों पर, खासतौर पर विदर्भ के आसपास। होता है ये इतने बड़े चुनाव में, और जहां सभी पार्टी के लोग अपने पार्टी के नेताओं के ऊपर दबाव बनाते हैं, मेरे को लड़ना है, मेरे को लड़ना है, मेरे लिए लाओ टिकट, मेरे लिए लाओ टिकट, आप गठबंधन में हो तो इसका क्या मतलब। तो नेताओं को अपने इन कैडर के, इन कार्यकर्ताओं के ऊपर वो नियंत्रण रख के जिस बड़ी जिम्मेदारी से वो काम करते रहे हैं, लीडर्स, तीनों पार्टी के लीडर्स जिम्मेदारी से काम करते रहे, वो करते रहना होगा, क्योंकि ये देश हित की बात है, समाज हित की बात है, महाराष्ट्र के हित की बात है, और मुझे लगता है कि रास्ता निकल जाएगा। जो दिन से मेरी संयोग से बात हो भी रही है, सीनियर लीडर से भी बात हो रही है, सब ये कह रहे हैं कि पता नहीं वहां मीडिया में किस तरह से कुछ बातें आ रही हैं, यहां तो आपस की अच्छी बातें, अच्छे लेवल की बातें चल रही हैं और कोई समस्या हम लोग महसूस नहीं कर रहे हैं जो हल नहीं हो जाएगा। सर, गिरिराज सिंह इस तरीके का बयान देते हैं जो काफी विवाद खड़ा करता है, खासतौर पे अपोजिशन के नेता उन पर आक्रमण करते हैं। जो 6 जम्मू कश्मीर में जो लोग मारे गए वो दरअसल बिहार से हैं, तो उन्होंने कहा कि बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि बिहार के लोग इस तरह के मारे गए।
मैं कॉन्डोलेंस व्यक्त करता हूं, लेकिन मैं राहुल गांधी और फारूक अब्दुल्ला से पूछता हूं कि वो टेररिस्ट का सपोर्ट जो है जब तक करते रहेंगे इस तरीके की घटनाएं होती रहेंगी। ये दुर्भाग्य ही है देश का कि ऐसे लीडर्स चुन के आ जाते हैं, मंत्री के रूप में भी काम करते हैं, जो आधारहीन तथ्यहीन बयान देते हैं। आतंकवादियों को सपोर्ट करने की बात ये कहां से आई? अभी तक तो यही सुनने में आ रहा था कि बीजेपी कुछ लोगों को सपोर्ट कर रही है जो कि बैंड पार्टियां हैं और उन लोग पीछे से सपोर्ट कर रहे हैं और बीजेपी की गवर्नमेंट बनाने में सहयोग करेंगे। तो ये बात जो उनके साथ जुड़ रही है वो पता नहीं किस सोच में सोच रहे होंगे कि इधर डाइवर्ट कर दो तो कहीं शायद भला हो जाए, कहलवाया जाता होगा या तो। कि वो पार्टी जो है और खासतौर पे ये लोग गाजा के लिए तो ट्वीट करते हैं, लेकिन बांग्लादेश में हिंदुओं के लिए ट्वीट नहीं करते हैं, ये भी अनफॉर्चुनेट है। मेरे ख्याल से ट्वीट की कमी नहीं हुई होगी। बहुत सारे लोगों ने ट्वीट उस समय भी किया और चिंता सबकी रही, और ऐसे भी चित्र वहां से आए बांग्लादेश के जहां बहुसंख्यक समाज, अल्पसंख्यक समाज के मंदिरों और प्रतिष्ठानों के सामने खड़े होकर उनकी हिफाजत के लिए तैनात था। तो कई प्रकार की स्थितियां थी जिनको केवल पोलराइजेशन करके राजनीति में सफलता हासिल करनी है। वही हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान का राग अलापते हैं, वरना सच्चाई जो बांग्लादेश से भी आई, सबकी अत्यधिक चिंता रही और मानव के लिए चिंता रहती है, हर धर्म के लिए, व्यक्ति के लिए चिंता रहती है। हिंदू धर्म के भी अगर नागरिक हैं तो उनके लिए भी सबकी चिंता रहती है। बोलने से या दिखाने से नहीं बनती। दिखते हुए किया कि उस चिंता के संदर्भ में उन्होंने कदम उठाए। ये ट्वीट 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 कहीं से हैदराबाद से या बेंगलोर से कहां उनकी टीम बैठी है वहां से निकालते रहने से माहौल बन जाए, ये सच्चाई नहीं है।